विश्लेषण के उन 5 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि टीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कुल ये 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है गैस नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। गैस नियतांक का विमीय सूत्र पूछा है। विमीय सूत्र निकालने के लिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमें फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो हम किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो अगर हमें गैस नियतांक का विमीय सूत्र चाहिए तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, आइडियल गैस समीकरण जो है इसमें गैस नियतांक आर है, इसी आर का विमीय सूत्र हमें चाहिए। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई टी। क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई टी। पी यहाँ पर प्रेशर है, दाब है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो बल का होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया, एरिया का होता है एल स्क्वायर। ये प्रेशर का हो गया। फिर बच्चे आगे क्या है, आगे है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन का क्या होता है, एल क्यूब होता है। नीचे क्या है, ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन दिया उसमें थीटा यूज किया तो हम लोग थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, थीटा। यहां से देखें, हम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक एल बचेगा। तो इसको सिंपल कर लें तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा ऊपर जाएगा -1। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा -1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहां दिख रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा -1, इसमें है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा -1, यहाँ लास्ट में, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा -1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर पी द्वारा विकिरण दाब, सी द्वारा प्रकाश की चाल और क्यू द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए पी पावर एक्स, क्यू पावर वाई, सी पावर जेड एक विमाहीन राशि होगी। ये विमाहीन राशि होने का मतलब क्या है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, यानी एम एल टी सबका पावर 0 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें विमाहीन दिखाना है, लेकिन उससे पहले चलिए इसको अगर विमाहीन दिखाना तो पहले तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो हमारा लिखा P का पावर x, Q का पावर y और C का पावर z। पहले इनके विमीय सूत्र लिखें। P यहाँ पर क्या दे रहा है, विकिरण दाब। कोई भी दाब हो, दाब तो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका विमीय सूत्र वही होगा। और प्रेशर का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक, ये प्रेशर का हो गया। इस पर पावर x है, पूरे का पावर क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। यहाँ Q है, Q क्या है Q करा, Q द्वारा क्या व्यक्त हो रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाली ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाली ऊर्जा, यानी ऊर्जा है। ऊर्जा का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये ऊर्जा का, ऊर्जा आकार का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लेकिन ऊर्जा कैसी है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाली। तो एकांक क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा चाहिए तो क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा, यानी बटे एल स्क्वायर। और प्रति सेकंड यानी समय से भी भाग देना पड़ेगा, समय का होता है टी। ये हो जाएगा प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली ऊर्जा का विमीय सूत्र। क्यों हो गया, इस पे पावर वाई है, इसका पावर क्या कर लेंगे, वाई। आगे सी, सी क्या, प्रकाश की चाल। चाल यानी वेग, वेग का क्या, एल टी माइनस 1। चाल वेग का एल टी माइनस 1। अब इसको हम सिंपल कर लें। क्या कर लें, पहले इसको और सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें इसको। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको देखें तो क्या बचेगा, एम पर पावर एक्स, एम पर पावर एक्स, टी पर -2x हो जाएगा। एक एल बचा भी है, एक एल भी बचा है, एल को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एल पर -1 और ऊपर x है तो एल पर -x हो जाएगा। एल पर -1 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। t पर -2 है और x पावर है तो t पर -2x हो जाएगा। इसमें देखें एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, t को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो -2 और -1 -3। अब y जब लगा देंगे इस पे तो m पावर y और l पर -3y हो जाएगा। l पर t है, t पर क्या हो जाएगा, -3y। क्या हो जाएगा, -3y। इसमें अगर देखें तो जो हमारा क्या था, c का पावर क्या था, z, तो इस पर पावर z कर लेंगे तो हो जाएगा l पावर z और t पर पावर क्या हो जाएगा, -z। t पर क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। अब इसमें ऐड भी कर सकते हैं। देखिए एम एम कहाँ है, एम दो जगह पे है तो एम पर हो जाएगा, एम पावर हो जाएगा x प्लस वाई
एल पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और क्या है एल पर है जेड, तो प्लस जेड। चलिए, और टी पर क्या हो जाएगा, टी पर माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई और माइनस जेड, ये टोटल आ जाएगा इसको सिंपल करने के बाद। अब करें कि ये बीमाहीन होना चाहिए, बीमाहीन होने का मतलब क्या, इन पर बीमाएं जीरो होनी चाहिए, यानी एम पर जीरो, एल पर जीरो, टी पर जीरो। तो एल पर एम पर कितना एक्स प्लस वाई, इसका मतलब अगर इसको बीमाहीन करना है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। ऐसे माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। अब ये तीन इक्वेशन है, तीन वैल्यूज है एक्स वाई जेड, तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। लेकिन हम सॉल्व नहीं करना चाहते, हम लोग अपने डायरेक्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। हम देख लें ऐसे कौन, इसके जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स प्लस वाई जीरो होना चाहिए, पहला एक्स है दूसरा वाई है, तो इसमें कौन सा एक्स वाई ऐसा जिसको जोड़ने पे जीरो आ सकता है। वन वन जीरो नहीं आएगा, कैंसिल, वन वन जीरो नहीं आएगा, कैंसिल, वन माइनस वन वन, ये भी जीरो आ सकता है, ये भी जीरो आ सकता है, इन दोनों में से कोई होगा। तो अगला कंडीशन देख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। एक्स मतलब पहला वाला, जेड मतलब तीसरा वाला। तो देखें अगर इसको हम लेते हैं एक्स को, तो माइनस से करेंगे माइनस वन प्लस जेड जोड़ेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपना सही है। इस वाले को देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा और ये वन, तो वन वन टू आ जाएगा, यानी बी ही ऐसा है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी कर जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन मैथ लगा के आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरे पे आते हैं, निम्न में किनकी विमाएं समान है, कोणीय संवेग, संवेग, कार्य शक्ति, कार्य और टार्क और दाब। निम्न में किनकी विमाएं समान है, मतलब दो दो का पेयर दिया हुआ है, उसमें बताना है कि किस पेयर में जो दोनों भौतिक राशियां दी गई हैं उनकी विमाएं समान है। समान हमें चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा, सबकी विमाएं निकालेंगे, देखेंगे किसका बराबर आ रहा है। चलिए जो आंसर आएगा हम उसका कर दे रहे हैं। पहले अगर हम इसका निकालते हैं कार्य और टार्क का, चेक करते हैं कार्य और टार्क का सही होगा नहीं। कार्य का क्या होगा, बल गुणे दूरी, बल का होता है एम एल टी माइनस टू, दूरी से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कार्य का आएगा। टार्क का क्या होगा, टार्क बराबर भी हम लोग जानते हैं बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, और कार्य बराबर भी हमने क्या पढ़ा, बल गुणे दूरी, तो दोनों बल गुणे दूरी ही है, तो दोनों का भी मिश्रित वैसे भी समान आएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सबका आप निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग आएगा। एफ वी और टी को, एफ यहां पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एफ यहां पर बल है, वी वेग है और टी यहां पर काल यानी समय है, को मूल मात्रक माने तो संवेग की विमाएं क्या होंगी। इनको क्या कर रहा है, मूल मात्रक मानते हुए संवेग की विमाएं पूछ रहा है। एफ यानी बल, वी यानी वेग और टी यानी आवर्तकाल को मूल मात्रक माने तो संवेग की विमाएं क्या होंगी। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। एफ क्वेश्चन में लिखा है बल है, वी वेग है और टी यहाँ पर आवर्तकाल यानी समय है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले दोनों वीडियोस में एक एक क्वेश्चन करा रखा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, जिसका बीमा पूछ रहा है संवेग, तो संवेग P बराबर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया हुआ जिनको मूल राशियां मानना है एफ वी और टी, इनको ले लेंगे, इन पर पावर ले लेंगे ए बी सी अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार। अब दोनों तरफ की बीमाएं लिखेंगे, तुलना करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा हमारा आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर बी क्या, पी क्या है, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का एम, वेग का एल टी माइनस वन। ठीक है, बल का क्या होगा, इधर फोर्स है तो ये फोर्स का होता है एफ, बल का एम एल टी माइनस टू, पावर ए है तो हर जगह पावर ए कर लेते हैं। वेग का होता है एल टी माइनस वन, पावर बी है तो पावर बी कर देते हैं। सी है टी, यहाँ पर आवर्तकाल है, इसका टाइम ही रहेगा, टी रहेगा, टी का पावर सी। अगर इसको हम सिंपल करें, सबको कंबाइन कर लें तो एम अकेले है, एल पर यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, टी पर अगर देखें तो यहाँ माइनस टू ए है, यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर सी है। ठीक, सबको कंबाइन कर लिया। अब तुलना करें तो ए इज इक्वल टू वन दिख रहा है, ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, वन, बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, जो एल का पावर ए प्लस बी, यहाँ पर वन, ए प्लस वन। चलिए यहाँ से हम बी का मान निकाल सकते हैं। ए का मान क्या रखेंगे, वन रखेंगे, वन रखेंगे यहाँ, जैसे वन इधर लाएंगे वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए का वन और बी जीरो,
यानी f पर पावर a होना चाहिए और v का पावर 0 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें v नहीं है, वही हमारा सही होगा। तो इसमें v है, ये तो गलत हो गया, इसमें भी v है, ये भी गलत हो गया। बच रहा है ये, इन दोनों में v नहीं है, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। तो f का पावर 1 होना चाहिए और v का पावर, या v तो होना ही नहीं चाहिए, f का पावर 1, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। अब हमें टाइम को चेक करना पड़ेगा, यानी आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या दिख रहा है, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिखेगा, इसका पावर t का पावर -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 आएगा तो -2, b इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू -2 को बदल देंगे प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 दैट इज 1। क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 कहाँ है, इस पर -1 है, इस पे 1, यानी ये सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, f इंटू टी, एफ टी मतलब क्या हो जाएगा, एफ टी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अब आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर कि प्लांक नियतांक की विमाएं समान है। तो बल प्लांक नियतांक की विमाएं किसके बराबर है, बल, ऊर्जा, संवेग और कोणीय संवेग, ये हमें देखना है। प्लांक नियतांक देखें, E इज इक्वल टू एच न्यू, जब ये रेडिएशन पढ़ेंगे, विकिरण पढ़ेंगे, वहां पे समीकरण मिलेगा E इज इक्वल टू एच न्यू मिलेगा। तो यहां से हम प्लांक नियतांक जो h है, h का मान अगर निकालें तो E अपॉन ये न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, एफ भी लिख सकते हैं उसको। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, ई यहाँ पर क्या है, ई ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या होता है ml² t-2, और आवृत्ति का क्या होता है 1/t, आवृत्ति का क्या होता है 1/t। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ml² t जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, -2 है, एक 1 आ जाएगा तो -1 आएगा, t पर -1, ml² t-1, ml² t-1। अब देखना होगा कि ml² t-1 किसका संवेग होता है, ml² t-1 किसका संवेग होता है। चलिए अब बारी बारी से देखें, बल का क्या होता है ml t-2, ऊर्जा का क्या होता है ml² t-2, संवेग का क्या होता है p = m × v, तो ml t-1 mv हो गया। तो तीनों तो नहीं है, तो चौथा सही हो जाएगा, 3 रिजेक्ट हो गया, चौथा सही हो जाएगा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का निकालें भी अगर तो J = होता है I ओमेगा, I है जड़त्व आघूर्ण, इसका बराबर I बराबर mr, इसका सूत्र लगा सकते हैं, m है द्रव्यमान, r मतलब त्रिज्या, तो m का हो जाएगा m, r का मतलब दूरी, तो दूरी का स्क्वायर ml², और ओमेगा क्या कोणीय वेग, तो कोण बटे समय, कोण विमाहीन राशि है उसको नहीं लिखते हैं, अब बटे समय का क्या हो जाएगा t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ml² t-1, यही आएगा। तो कोणीय संवेग के बराबर हो जाता ही हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो विमाओं की सहायता से किया, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है, किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, तो हम लोग इस बीमा की सहायता से कर लेंगे। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं उसको भी समझने की अगर कोशिश करें, सम्यक को हमें बदलना इन के रूप में, सम्यक P = हम क्या जानते हैं m × v, सम्यक P बराबर क्या जानते हैं m × v, तो v को तो मानना ही है मूल राशि, ये भी रहेगा ही, m को हटाना पड़ेगा, तो m के जगह पे हम फोर्स ला सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा F बराबर m में, F बराबर क्या होता है m में, तो m के जगह पे क्या लिख सकते हैं F/a, ये हो गया। अब a को भी हटाना, क्योंकि a को मूल राशि नहीं मानना, a हटाएंगे, a है त्वरण, त्वरण बराबर क्या होगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, इससे चलेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग को मानना, समय को भी मानना, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं v/t, F बटे v/t अगर ले लेंगे, और ये भी इसको क्या लिख सकते हैं, फिर ये v कैंसिल हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ft आ जाएगा, क्या आ जाएगा ft, इस तरह से भी आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी है, लेकिन किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो विमाओं वाला मेथड है वो हमेशा काम करेगा, तो आप उसी से ट्राई करें, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आपके टीजीटी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं।